ओम शांति। आज है 13 सितंबर 2021 की साकार मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तत्वों सहित सभी मनुष्य मात्र को बदलने वाली यूनिवर्सिटी केवल एक ही है। यहाँ से ही सबकी सद्गति होती है। प्रश्न है, बाप में निश्चय होते ही कौन सी राय फौरन अमल में लानी चाहिए? उत्तर, जब निश्चय हुआ कि बाप आया है तो बाप की पहली राय यह है कि इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल जाओ। एक मेरी मत पर चलो, इस राय को फौरन अमल में लाना चाहिए। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी किसी बात में संशय नहीं आ सकता। ओम शांति। अब सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। भगवान एक बाप ही है, वह है निराकार। असल में सब आत्माएं निराकार हैं, फिर यहाँ साकार रूप लेती हैं, वहाँ आकार नहीं है। आत्माएं मूल वतन व ब्रह्म महातत्व में निवास करती हैं। यह आकाश तत्व है जहाँ साकारी पाठ चलता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। सत्युग, त्रेता व द्वापर का संगम नहीं कहा जाता। बाप कहते हैं, कल्प के संगम युगे मैं आता हूँ। मुझे बुलाते ही हैं जब पतित बनते हैं। बाप कहते हैं, धंधा आदि सब करना है, बच्चों को संभालना है, परंतु बुद्धि का योग एक से लगाना है। तुम जानते हो, हम आत्मा अमर हैं। रावण राज्य में तुम सब देह अभिमानी बन पड़े हो। सतयुग में देही अभिमानी होते हैं। बाकी परमात्मा रचता और उनकी रचना को वहाँ भी कोई नहीं जानते। अगर वहाँ भी मालूम हो कि हमको फिर ऐसे गिरना है तो राजाई की खुशी ही ना रहे। इसलिए बाप कहते हैं, यह नॉलेज प्राय लोप हो जाती है, जबकि तुम्हारी सद्गति हो जाती है। फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं। ज्ञान की दरकार ही दुर्गति में होती है। फिर बाप कहते हैं, मेरे बच्चे, आत्माएं जो शरीर द्वारा आकर पाठ बजाती हैं, वह काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बन पड़ी हैं। पतित बनते ही हैं काम चिता से, क्रोध व लोभ से पतित नहीं बनते। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर एक ही बाप है। तुमको भी ऐसा प्यारा बनाते हैं। यह है राजयोग। बाहुबल की लड़ाइयाँ तो अनेक बार अनेक जन्म चली हैं। योग बल से तुम्हारी चढ़ती कला है। जानते हो, स्वर्ग की राजधानी स्थापन हो रही है। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया था वैसे ही करेंगे। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं उनको कभी संशय नहीं आ सकता। संशय बुद्धि भी होते जरूर हैं। बाबा ने कहा है, आश्चर्यवत सुनंती, कथंती और बागंती। ओहो माया, तुम इन पर जीत पा लेती हो। सेंटर चलाने वाले को भी माया थप्पड़ मार देती है। लिखते हैं, बाबा, शादी कर मुंह काला कर दिया। अब तो बाबा आपके सामने आने लायक नहीं रहे। फिर लिखते हैं, बाबा सन्मुख आए। बाबा लिखते हैं, अब यहाँ नहीं आ सकते, यहाँ आकर क्या करोगे? फिर भी वहाँ रहकर पुरुषार्थ करो। इंद्रप्रस्थ की परियों का भी मिसाल है ना कि इस सभा में कोई पतित को बैठना हुक्म नहीं है, परंतु कोई हालत में बिठाना होता है। धारणा के लिए मुख्य सार, सतयुगी प्यार की राजधानी में चलने के लिए बहुत बहुत प्यारा बनना है। राजाई पद के लिए पावन जरूर बनना है। पवित्रता फर्स्ट है, इसलिए काम महाशत्रु पर विजय पानी है। नंबर 2,
इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनने के लिए इन आँखों से देह सहित जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। हर कदम पर बाप से राय लेकर चलना है। वरदान है, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह समस्याओं को ऐसे पार कर लेती हैं जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती हैं। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। वो कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। स्लोगन है, स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली में से बाबा ने कहा है